प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के षष्ठम अध्याय का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अर्थकरी विद्या। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च वश्चैश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानी राजन। अर्थात नित्य धन का आगमन और निरोगी काया, सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी, वश्च्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, वश में रहने वाला अर्थात आज्ञाकारी पुत्र, और धन लाभ कराने वाली विद्या, अर्थकरी च विद्या, धन लाभ कराने वाली विद्या। हे राजन, इस जीवलोक के यह 6 सुख हैं। षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, यह 6 सुख, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधाननम। अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान यानी मुख्य है, क्योंकि यह ना तो चोर चुरा सकता है, ना चौर्हार्यम न च राजहार्यम, ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है और ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भातृभाज्यम न च भारकारी, अर्थात ना भाई के द्वारा इसे बांटा जा सकता है और ना यह बोझ बढ़ाने वाला है। अपितु वय कृते वर्धते एवं नित्यम, अपितु यह तो वह धन है जिसे जितना खर्च करोगे यह उतना बढ़ता जाएगा। विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम ग्रहेषु च व्याधियस्त औषधि मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात विदेश में रहने पर अथवा जाने पर विद्या मित्र के समान है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार की मित्र औषधि है और मृतक का मित्र धर्म है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियंकते, कांतेव चाभिरम्य अपनीय खेदम, कीर्ति च दिक्षु वित्तनोति लक्ष्मीम, किम किम न साध्यति कल्पतेव विद्या। अर्थात यहाँ विद्या को बोला है, विद्या माता के समान रक्षा करती है और पिता के समान कल्याण कार्यों में लगाती है। मातेव रक्षति पितेव हिते नित्यांकते, पिता के समान कल्याण कार्यों में लगाती है। कांतेव चाभिराभ्यम अपन्यय खेदम, और पत्नी के समान रमण करती हुई रुकावटों को दूर करती है। कीर्ति च दिक्षु वित्तनोति लक्ष्मीम, और दिशाओं में वश और धन फैलाती है। इस प्रकार यह विद्या कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती, अर्थात सारे हमारे कार्य पूर्ण करती है। नक्षत्राणाम भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषणम पतिः, पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र, तारों का गहना चंद्रमा है। नारीणाम भूषणम पतिः, नारियों का गहना उसका पति है। पृथिव्याम भूषणम राजा, पृथ्वी का गहना राजा है। और विद्याम सर्वस्य भूषणम, किंतु इन सभी का गहना विद्या है। वरम वनम व्याघ्रम गजेंद्रम सेवितम, द्रुमाल्यम पक्व फलांबु भोजनम, तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, नय बंधु मध्य धनहीन जीवनम। अर्थात बाघ हाथी से भरा हुआ, पेड़ों के बीच घर बनाकर, वरम वन व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, अर्थात व्याघ्र माने बाघ, गजेंद्र का अर्थ है हाथी, गजेंद्र का हाथी, बाघ हाथी से भरा हुआ, और द्रुमाल्यम पक्वम फलांबु भोजनम, पेड़ों के बीच घर बनाकर और पके फलों का भोजन और जल ग्रहण, तिनको त्राणानी शय्या, तिनको यानी घर, तिनको की शैया बिस्तर, छाल वल्कल अर्थात छाल आदि के कपड़े धारण कर वन में रहना अधिक श्रेष्ठ है।
किंतु न बंधु मध्य धनहीनम जीवनम, किंतु सगे संबंधियों के बीच धनहीन होकर रहना जीना मरण समान है। कामधेनु गुना विद्या हा काले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदर्शी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। अर्थात कामधेनु के समान गुण वाली विद्या समय बीतने पर फल देने वाली होती है और विदेश में होने पर माता के समान होती है। विद्या को छुपाया हुआ धन स्वीकार किया गया है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, अर्थात विद्या को छिपा हुआ धन स्वीकार किया गया है। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। अर्थोगमो यानी धन का आगमन, आरोग्यता निरोगी होना, प्रिया प्रिय लगने वाली, प्रियवादिनी मधुर बोलने वाली, वश्य है वशीभूत, जीव लोकस्य जीव समाज, मातेव माता के समान, नियुक्ते नियोजित करने वाली या लगाने वाली, रक्षति रक्षा करती है, कांतेव पत्नी के समान, अपनीय दूर कर देती है, खेदम दुख के, वरम स्वीकार करना या मान लेना, द्रुमालय पेड़ों के मध्य में या पेड़ों में रहने योग्य स्थान, पक्व फलांबु पके फल, शय्या तृणानी तिनकों की खाट, परिधानम पहनावा, हार्यम हरण करना या छीनना, भातृभाज्यम भाइयों द्वारा बंटवारा, भारकारी भोज, कामधेनु गुना कामधेनु के समान गुण वाली, हट काले यानी कि बीता हुआ कल, फलदानी फल देने वाली, गुप्त धनम गुप्तनीय गोपनीय धन, नक्षत्राणाम तारों का, भूषणम क्या हुआ, पृथिव्या धरती का, व्याधिस्तस्य बीमार व्यक्ति, औषधि दवा, मित्रम साथ रहने वाला, और मृतस्य मरे हुए का, चय और आभार।